हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुआदी टैलेंट। आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणितीय अध्याय में चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं में क्वेश्चन नंबर 7 से बताऊंगी। तो इसमें ये लिखा है, इस संख्या को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल इतना, शेषफल इतना, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें ये भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक क्या होगा, तो देखिए ये इस संख्या को निश्चित संख्या से विभाजित करें हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाज्य। तो यानी ये भाज्य, ये इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ लिख देंगे भाज्य इसकी जगह, क्योंकि ये जिस संख्या भाग दिया जाता है वो कहलाती है भाज्य। ओके, अब भाजक हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें भाजक की जगह कुछ भाजक ही लिख दे रहे हैं। फिर गुणा भागफल कितना है 89 और प्लस शेषफल कितना है 37। तो अब हमें करना है, तो क्या करेंगे, तो अब ये इधर ये प्लस का है, इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये 37 को इधर ले आएंगे, घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 8 में 7 गया 1, 6 में 3 गया 3, फिर ये 9, ये 5 और ये 1, और इधर ये गुणा है तो इसका इसमें 89 का इसमें हो जाएगा 80 का इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, और ये 15 में 60 गया 7। अब फिर 6 को नीचे लेके गए तो अब जाएगा 7 बार। तो 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 8 56, 57 58 59 60 61 62। अब घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर 10, यहाँ 10 में 7 हो गए 8 बचे, और यहाँ पर ये 0। अब फिर इसको 8 को नीचे लेके गए तो अब करेंगे, तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 72 और 8 80। कितना बचेगा, 8 में से 1 7, ये 3 और ये 8 में से 0, यहाँ पर ये इतना बचा 37। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस संख्या को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना है इतना। ये देखिए, ये मतलब इससे विभाजित किया गया भागफल, और शेषफल कितना 37, ये भाग दे शेषफल 37 आ रहा है। तो यानी कौन सी संख्या हुई, 179, यानी बी ऑप्शन हो गया आपका सही। अब 8 में विभाजन के एक प्रश्न में यदि भाजक कितना हो, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो भाजक कितना है 61, ओके, और भाज्य कितना है 940, ये 940 लिख दिया। अब क्या है, शेषफल कितना है 25, तो प्लस लगाएंगे और भागफल कितना मान लेंगे x, ये x हो गया। अब इस 25 को इधर से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर रहेगा 3 में से 2 गए 1, और यहाँ 9 बचे। अब ये 61 का इसमें कर देंगे भाग, तो भाग करते 61 एकम 61, कितना बचा, 1 में से 1 गया 0, और 9 में से 6 गया 3। अब 5 को नीचे लेके जाएंगे तो करेंगे 5 एकम 5 और 5 छिक्का 30, ये पूरा चला गया, तो 5 में से 5 गया 0, ये 3। तो अब ये देखिए इसमें कितना है, ये 940 ये है। अब क्या देखना है, इसमें 8 में भागफल कितना आया है, तो भागफल इसमें कितना आया 15, तो 15 कहाँ है, ये डी में, तो यानी डी ऑप्शन हो गया आपका सही। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, संख्या को 17 से विभक्त किया जाता है, सही है। फिर भाजक और शेषफल में क्या अंतर है, तो पहले 17 का इसमें भाग देते हैं और शेषफल निकालते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, तो 17 3 51, कितना 3 में से 1 गया 2, 5 में से 5 गया 0। अब 2 4 को नीचे लेके जाएंगे, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाए तो 17 एकम 17, कितना बचा, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 0, ये। अब फिर 6 को नीचे लेके जाएंगे तो 17 चौक और 17 85 ज़्यादा हो जाए, 17 चौक 68, यानी ये। अब कितना बचा, यहाँ 8, यहाँ पर 0। फिर 7 को नीचे लेके गए तो 17 पंजे 85, कितना बचा, 7 में से 5 के 2 और 8 में से 8 के 0। अब फिर 7 को नीचे लेके जाएंगे, 17 दूनी 34 ज़्यादा है, 17 एकम 17, कितना बचा, 7 में 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो शेषफल कितना आया इसका 10। अब क्या कह रहा है, इस संख्या को 17 से विभक्त करें और भाजक और शेषफल में अंतर। तो मतलब जो भाजक क्या होता है, भाजक वो होता है जिससे भाग दिया जाता है, वो कहलाता है भाजक। तो देखिए
भाजक कितना है इसमें 17 और शेषफल कितना आया 10। तो इसमें इसका अंतर करेंगे तो 17 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 किस में ए ऑप्शन में। तो यानी ए ऑप्शन आपका हो गया सही। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे ये प्लस ए ये, तो ए का मान क्या होगा। तो चलिए ए का मान करेंगे कैसे, ये देखिए ये दोनों प्लस हैं तो यानी इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के कितना आंसर आएगा, तो देखिए ये लिख लें यहाँ पर, उसके बाद तब आपकी समझ में आ जाए 7 6 2 5। तो पहले 5 और 3 8 9 2 11 6 4 10 और 11 7 2 9 और 1 10 ये हो गया। अब ये इधर प्लस तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी ये जो है इधर वाला इसमें से घटा देंगे। तो इसके नीचे पहले लिखेंगे तब घटाएंगे, ये 3 और ये 7 तो घटाएंगे। 8 में से 8 गया 0, यहाँ पर 1 में से 2 जाए, 11 में से 2 गया 9 बचा, यहाँ पर रह गए 10 में से 3 गए 7 बचे और यहाँ कितना रह गया ओनली 9 में 7 गया बचा 2। तो ये आया। तो ये देखते इसमें है या नहीं है, ये देखिए ये 2790 ये है। तो यानी सी ऑप्शन हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, इसी की तरह ही है कुछ है। तो पहले इसका है क्या, ये सब्ट्रैक्ट घटाया तो घटा देते हैं। ये 7 6 3 2 में से 6 4 9 2 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 2 गए 0, 13 में से 9 गया कितना बचा 4, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 7 में से 6 गया 1, इतना बचा। अब क्या करेंगे, अब ये इधर ये है माइनस, इसमें से ये घटाएगा, इसमें m को इधर ले आएंगे हैं और ये वाला इधर चला जाएगा। तो यानी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे 3 2 1 4 में से इसको ऊपर वाले को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 में से 0 गया 4, यहाँ पर बचा 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 1 में से बन गया 0 और 3 में से बन गया 2। तो 2074 इसमें देखेंगे है कि नहीं है, 2074 ये है डी। तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात करना है, इसी की तरह ही। तो देखिए पहले x को इधर ले जाते हैं और इन सबको पहले ये जोड़ेंगे, ये जोड़ है तो इन सबको पहले जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे, चलो 7 6 4 2 8 6 7 और 5 4 3 जोड़ते हैं। चलिए कितना को 7 और 3 10 और 2 12 का 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11 और 4 15 1 कैरी, 6 और 8 14 और 1 15 और 5 20 2 कैरी, 7 और 2 9 ये हुआ। ये वाला इधर आ जाएगा तो ये x प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस, यानी इसको घटा देंगे इसमें से 2 8 9 3। तो कितना बचेगा, 12 में से 3 गया कितना बचा 9 और यहाँ कितना बचा 4। तो 14 में से 9 गया बचा 5, यहाँ बच्चा 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच्चा 8 में से 2 गया बच्चा 6। तो ये आए 6159 ये भी, यानी बी ऑप्शन हो गया आपका सही। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।